वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, एक सवाल आया है जिसमें पूछा गया है कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण क्या होता है। आज इस सवाल को हम गुरबानी में से जानेंगे। संगत जी, जब हम गुरबानी पढ़ते हैं तो रज, तम और सत के बारे में बहुत कुछ लिखा मिलता है, लेकिन ज्यादातर गुरबानी में इसे त्रैगुण के नाम से दर्ज किया गया है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, जैसे कि यह शरीर है त्रैगुण तात, अर्थात यह शरीर त्रैगुणों यानी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की माया में फंसा हुआ है, तो ये त्रैगुण है। लेकिन गुरबानी में इसका पूरा नाम भी आया है, जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि रजगुण, तमगुण, सतगुण कहिए एह तेरी सब माया। जैसे कि पहली पंक्ति में भी ये बात गुरबानी ने बताई कि ये तीनों गुण माया के हैं, तो इस पंक्ति में भी यही बात को दोहराया गया है कि जिसे रजगुण, तमगुण और सतगुण कहा जाता है, ये सब तेरी ही माया है, ये माया के रूप हैं। संगत जी, इसके साथ ही एक और सवाल पैदा हो जाता है कि माया क्या है और क्या मुझे माया लगी है या नहीं। माया क्या है? माया ये तीनों गुण हैं, जिसमें ये तीनों गुण होते हैं, वह ही माया है। तो माया को इस बात से भी समझा जा सकता है कि मेरे अंदर ये तीनों गुण हैं या नहीं। अगर हम इन तीन गुणों में फंसे हैं तो हमें माया लगी हुई है, और अगर हम इन तीन गुणों से मुक्त हैं तो हम माया से मुक्त हैं, हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं। अब अपनी बात को और आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं कि इन तीन गुणों का क्या अर्थ है, यानी रजगुण, सतगुण, तमगुण का क्या अर्थ है। संगत जी, जैसे कि इन तीन गुणों के साथ एक कॉमन शब्द लगा हुआ है, वो है गुण। इसमें हमें ये पता चलता है कि ये तीनों गुण हैं जो हर इंसान में पाए जाते हैं, जैसे कि रजोगुण। रजोगुण का अर्थ विद्वान लोग करते हैं कि जो केवल अपने लिए सोचता है उसे रजोगुणी कहा जाता है। संगत जी, जो केवल अपने लिए सोचता है उसमें लालच बहुत होता है। वह आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता है, वह छल, कपट, झूठ आदि हर बुरे कर्म को कर सकता है ताकि उसका नाम हो सके। जो ऐसा सोचता है कि मेरा नाम हो सके, मेरी पहचान हो सके, मैं आगे बढ़ सकूं चाहे किसी भी तरह से, तो जो इस तरह का जीवन जीते हैं उसे रजोगुणी कहते हैं। उसके बाद तमोगुण। तमोगुण रजोगुण से भी नीचे के स्तर का होता है। इसमें इंसान लोभ में, काम में, क्रोध आदि में बुरी तरह फंसा हुआ होता है, वह अंधा हो चुका होता है, उसके भीतर से इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। वह किसी का भी कत्ल कर सकता है, रेप कर सकता है, बम फेंक सकता है, यानी आप जितना बुरा सोच सकते हैं उससे भी बुरे को तमोगुणी कहते हैं। तमस यानी आग में जल रहा व्यक्ति। सतोगुणी। सतोगुणी इन दोनों से ऊपर होता है, जो धर्म कर्म करता है, पूजा पाठ करता है, तीर्थ स्नान पर जाता है, वह हर कर्म करता है जिसे धर्म में कहा गया है करने के लिए। वह कोशिश करता है किसी का दिल न दुखाया जाए, सबका सम्मान किया जाए। वह ऊपर से बहुत ही महान वह साधु संत नजर आता है। जिसमें ये गुण होते हैं उसे सतोगुणी कहते हैं। और संगत जी, ये तीनों गुण हम सभी में होते हैं। वो कैसे? वह ऐसे संगत जी, कभी हम दान करने लग जाते हैं, पूजा पाठ करने लग जाते हैं तो हम सतोगुणी हो जाते हैं। अगर लालच में फंसे हैं, झूठ व छल कपट करके अपना काम निकलवाने लग जाएं तो रजोगुणी हो जाते हैं। और अगर अपने गुस्से से, लालच से या किसी अवगुण से किसी का घर तोड़ दे, किसी की बेइज्जती कर दें, किसी का नुकसान कर दे, तो हम तमोगुणी बन जाते हैं। ये हमारे अंदर सब कुछ चलता ही रहता है, लेकिन हमें इन तीन गुणों में फंसना नहीं है, हमें इनसे ऊपर उठना है। हमें गुरबानी को, गुरु के शब्द को मन में बसाना है और इन तीन गुणों से ऊपर उठकर रब से जुड़ना है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि त्रैगुण मेटे शब्द बसाए, ता मन चूकै अहंकारो। जब गुरु के शब्द को मन में बसा लिया जाता है तो यह तीनों गुण मन से मिट जाते हैं और मन का अहंकार भी दूर हो जाता है। संगत जी, इन तीन गुणों के बारे में कुछ और बताने से पहले एक और बात हम समझ लेते हैं कि जो सतोगुण होता है, जिसमें धर्म कर्म होता है, वह तो अच्छा गुण है। फिर इसे गुरु साहब ने माया के गुणों में क्यों रखा? ये माया का गुण क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका एक कारण ये है संगत जी कि अहंकार,
अहंकार एक ऐसा अवगुण है जो बड़े बड़े महर्षियों को भी हिला देता है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि काया साधे उर्द तप करे विचों हौमे ना जाए। अर्थात तुम चाहे शरीर को कितना भी साध लो, तप कर लो, जंगल चले जाओ, मगर हर धर्म कर्म कर लो, मगर ये अहंकार अंदर से नहीं जाता, ये तो और बढ़ जाता है। संगत जी, जैसे कि हम अपनी बात करें तो जब हम कोई धर्म कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, तो मन में उसी पल ख्याल आ जाता है कि मैंने सेवा की है, मुझे सेवा करते देखकर लोग कितने खुश हो रहे होंगे। वह मन ही मन अहंकार में फंसने लग जाता है और अहंकार इसको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो तू कर रहा है वह बहुत नेक काम है, मगर बाकी लोग तेरे से नीचे हैं, वह मूर्ख हैं, उन्हें इतना ज्ञान नहीं जितना तुम्हें है। इस तरह अहंकार, जैसे कि पिछली पंक्ति में भी हमने देखा था कि गुरु साहब फरमा रहे हैं कि तीनों गुणों से ऊपर उठना है और शब्द द्वारा अहंकार को भी दूर करना है। ये करना बहुत ही जरूरी है। इसी के कारण लोग साधु संत बाबा होते हुए भी बुरे कर्मों में फंस जाते हैं, ड्रग्स के धंधे में चले जाते हैं, रेपिस्ट बन जाते हैं, क्रोधित बन जाते हैं। संगत जी, जब कोई धार्मिक इंसान क्रोध करता है, काम में फंसता है, अहंकार में फंसता है, तो उसका किया हुआ सारा धर्म कर्म चला जाता है और उसके दुष्कर्म से बहुत से मनों को भी ठेस पहुंचती है, क्योंकि वह उनसे जुड़े होते हैं। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि हर कार्य करते समय हर तरह के अवगुण से बचना है और हमें इन तीन गुणों से ऊपर उठना है। गुरु साहब फरमाते हैं कि त्रैगुण माया मूल है, विच होमे नाम विसार। अर्थात के त्रैगुण माया का मूल है, यही माया का रूप है, तीन गुण और इसी में अहंकार है, जिस कारण मन धर्म कर्म को तो याद रखता है मगर नाम को भूल जाता है। उस रब से मिलना है ये बात को भूल ही जाता है। संगत जी, आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कट्टर होते हैं धर्म के मामले में कि मेरा धर्म सही है, दूसरे का नहीं। इसी बात पर तो लोग झगड़े भी करने लग जाते हैं। ये सब तीन गुणों के कारण होता है, क्योंकि उसमें अहंकार होता है। अहंकार के कारण ही ये सारा झगड़ा होता है। मगर जो इन तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है वह इससे बच जाता है। उसे पता चल जाता है कि सभी में उस एक परमात्मा की ज्योत है। और संगत जी, इसे लिखा तो गुण गया है, ये तीन गुण है, मगर इनमें बहुत से अवगुण भी हैं और हमें इनसे ऊपर उठना है और एक नए गुण को धारण करना है, एक नए पद को धारण करना है। उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। संगत जी, हमें तीन गुणों से यानी रजगुण, तमगुण, सद्गुण से ऊपर उठना है और चौथे गुण की तरफ बढ़ना है, जिसे गुरु साहब चौथा पद कहते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि त्रैगुण माया मोह है, गुरमुख चौथा पद पाए। अर्थात जगत में तीन गुणों का ही बोलबाला है। हर कोई तीन गुणों में ही फंसा रहता है। कभी थोड़ा अच्छा बनता है, कभी कुछ बुरा, और कभी बहुत बुरा बन जाता है और कभी बहुत अच्छा, परंतु स्थिरता नहीं होती, सहज नहीं होता। अगर हम अच्छे बने हैं तो हर पल ही अच्छे बने रहे। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए गुरु से फरमाते हैं कि गुरमुख बनना पड़ेगा। गुरमुख चौथा पद पाए। जो गुरु के उपदेशों को मन में बसाता है, उन पर अमल करता है, वह चौथे पद को हासिल कर लेता है। अर्थात वह तीनों से ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ जाने का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कि अब उसके लिए खुशी और गम दोनों बराबर हैं। उसके लिए सोना और मिट्टी बराबर हैं। उसके लिए मान सम्मान बराबर है। उसके लिए अमीर गरीब बराबर है। तो जब हम इस तरह से अपनी सोच को गुरबानी द्वारा बदलते हैं तो हम ऊपर उठ जाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरमुख होवे चौथा पद चीनै, राम नाम सुख होई। यानी जो गुरु के उपदेशों को, गुरु के हुक्म को मान लेता है, वह चौथे पद को हासिल कर लेता है। उस पर तीन गुण अब असर नहीं करते हैं और वह सदैव राम नाम में, परमात्मा के नाम में लीन रहकर सुख प्राप्त करता है, अंदर से सुखी हो जाता है। तो संगत जी, ये थे तीन गुणों के बारे में विचार कि ये तीनों गुण हमारे अंदर हर पल होते हैं। कभी हम पर कोई भारी हो जाता है, कभी कोई। इन तीन गुणों से हमें ऊपर उठना है। कभी अच्छा या कभी बुरा नहीं बनना, बल्कि उस परमात्मा के सेवक बनना है। एक नेक इंसान बनना है। जैसे परमात्मा ने बनाया है वैसा बनना है। जैसे धरती है तो ये धरती ही है, उसे चांद या सूरज नहीं बनना, वह जो है उसे वही बनना है।
जैसे पानी है, उसे पानी बनने में खुशी है, वह पानी बनकर अपना फर्ज निभा रही है। हवा है या पशु पंछी है, जिसको जो रोल परमात्मा ने दिया है उसे वही बनना है। हमें भी इंसान बनाया है तो इंसान बनना है, ना कि पशु बनना है, ना कि भूत या कोई दुष्ट आत्मा। हमें जो रब ने बनाया है वही बनना है, और वह बने रहने के लिए हमें अवगुणों से दूर रहना है, सदा गुरु की वाणी से जुड़े रहना है और सभी से एक सा व्यवहार करना है, सबको एक परमात्मा की जोत समझना है, ताकि जो हम हैं उसे हम पहचान सके और उस एक से जुड़ सके जिस कारण हमें यह जन्म मिला, जिस कारण हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो बनाते अगर कोई बात छूट गई है तो आप उसके बारे में जरूर बताना। और अंत में धन्यवाद करता हूँ साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, जो हमें इतना सारा ज्ञान देते हैं, हमें सही मार्ग पर चलने की सीख देते हैं। आप सभी का भी धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।